सुभाष है तुम्हारा देखा दिया प्रभु देखा दिया तुम्हार सुभाष भाई देखा दिया प्रभु निर्मल करा तुम्हारे আমার লাগে তোমার পরিবার
Ramande Krasa पिता आपका महिमा प्रकट करेगा ओ अपने शिवने नाम यहाँ जिसुआ शिवने नाम यहाँ प्रभु अपना महिमा हमारा सुनेगा देखा दिया प्रभु पवित्र Jisue mobil krusah muktir karone dila tumi nijar pran dila tumi nijar मोर बाबर पूजा तुम्ही है कांधात लोला कालवारी क्रूसर थे जेने धूला मोर प्राण मोर बाबर पूजा तुम्ही है कांधात लोला Kalvari krusar thejene dhula murra mur papar karone Jisue mori krusar mur mukti karone उस क्रूस की तरफ देखिए जहां पे यीशु मसीह ने आपके लिए और मुझे प्रेम करने के लिए अपना जान दिया आपकी और मेरे जीवन में प्रभु ने क्या देखा कि उसने अपना जान दिया प्रभु को कभी आपने पूछा है प्रभु आपने मेरे लिए जान क्यों दिया मैं ऐसा क्या किया कि आपने मेरे लिए अपना जान दिया मेरे जीवन में क्या ऐसा खासियत है कि आपने मेरे लिए जान दे दिया प्रभु मैं हूँ कौन कि आप मेरे लिए जान दो प्रभु मैं हूँ कौन जो तू स्वर्ग छोड़ के आए और मेरे लिए कलवरी क्रूस पे बलिदान हो जाए क्यों कौन प्रभु क्यों प्रभु क्यों इतना दुख सहा मेरे लिए क्यों इतना तकलीफों को सहा यीशु क्या कभी आपने पूछा अगर आपने पूछा नहीं है तो पूछिए यीशु को क्यों आपने मेरे लिए नग्नता को लिया क्यों इतना कष्ट को सहा क्यों इतना प्यार दिया मैं कौन हूँ कि आप मेरे लिए करो मैं कौन हूँ कि आप मेरे लिए करो Calvary cruise
तेजे ऊंचा तुम्ही है कांधा लोना Calvary cruz और तेजे ने धूला मुद्रा मुपा पर कारणे जीसुए मुझे खुशा दे कालवारी क्रूसो जिसमें अपना कर दे ओए अपना कर दे उस क्रूस को देखिए, क्रूस से उमड़ते हुए लहू आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर आ रहा है, यस, परमेश्वर का लिक्विड लव आपके भीतर आ रहा है, परमेश्वर का प्रेम उतर रहा है, यीशु का लहू आपके ऊपर गिरा, यस, आपके सिर पर, यस, आपके समस्याओं पर, आपके बीमारियों पर लहू टपक रहा है। यीशु के क्रूस से बहते हुए लहू आपके और मेरे ऊपर टपक रहा है, यस, उस लहू में परमेश्वर का प्रेम है, उस लहू में प्रभु यीशु का जीवन है, यस। क्रूस की ओर देखें, प्रभु को बोलिए, प्रभु आप मुझसे इतना क्यों प्यार करते हो, मुझमें ऐसा क्या है कि आपने मेरे लिए सूली पे जान दे दिया। यीशु, पूछिए प्रभु से। पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता रहा, पर पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता रहा। प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, निर्दोष पर दोष लगाया गया, मेरा प्रभु कुछ ना कहा, कांतों का ताज पहनाया गया, मेरा प्रभु कुछ ना कहा, कांतों का ताज पहनाया गया, तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता रहा। यीशु को तड़पाया गया, यीशु को सताया गया, वो निर्दोष था लेकिन उस पर ताना किया गया, निर्दोष पर प्रश्न पूछा गया, उसने कभी भी पाप नहीं किया, लेकिन आपके और मेरे गुनाहों के लिए उस निर्दोष को कलवरी क्रूस पे मारा गया, हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, हाथों का ताज उसके सिर पर पहनाया गया, ओ उसके शरीर लहूलुहान हो गया, उसने आपके और मेरे दुर्बलताओं को ले लिया, उसने हम आपके और मेरे श्रापों को ले लिया। यीशु को आपके लिए मेरे लिए मारा गया, यीशु आपके और मेरे लिए बलिदान हो गया। यीशु ने प्यार फिर से उस क्रूस के पास आई, यीशु के पास आई, इस सुबह के समय कलवरी क्रूस पे यीशु को फिर से देखिए, उसके हाथों को देखिए जहां पे कीले ठोके, उसके पैरों को देखिए जहां पे कीले ठोके, उस जगह को देखिए जहां पे यीशु को भाले से फेंका गया और वहां से पानी और लहू बहा।
यीशु के नाम से आपके धन्य उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमने आपके आशीषों को पाया। हमें कुछ भी खूबी नहीं था, हम कुछ भी अच्छे आदमी नहीं थे। ओ जन्म से तो पापी थे प्रभु, माँ के गर्भ में अधर्म में जन्म हुआ प्रभु, लेकिन ऐसे पापी मनुष्य को आपने प्यार किया ओ परमेश्वर, और अपने एकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए भेज दिया। उसके बलिदान के द्वारा हमने पापों की क्षमा और मुक्ति उसके लहू से पाया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के लहू से इस सेवकाई को फिर से खबर कीजिए, इस जगह को खबर कीजिए, हमें खबर कीजिए, सारे अंधकार की ताकतों को बांध के रखें और यीशु के लहू के भीतर इस सेवकाई को रखिए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा में आपको स्वागत करता हूँ, आप पवित्र आत्मा इस सेवकाई को संभाले और पवित्र आत्मा सच्चाई से आत्मा से हम सभी को परमेश्वर की आराधना करने के लिए सभी के हृदय और मन को तैयार कर। परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा इस जगह में प्रकट होने पाए, लोग आपकी महिमा को सकने पाए। परमेश्वर पिता आपकी भलाई को प्रकट कीजिए, सभी लोग आपकी उपस्थिति से भरने पाए। जितने भी लोग दुख तकलीफों और पीड़ा से आए सभी को, सभी से मुलाकात कर उनके समस्याओं को समाधान कर देता। मैं आपके हाथों में सर्विस को समर्पण करता हूँ। आप पवित्र आत्मा मैं समर्पण करता हूँ, इस सेवकाई को आप चलाइए पवित्र आत्मा, जैसे आप चाहते हो पवित्र आत्मा चलाइए। मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। और जो आज वचन को लेके आएंगे मदर पीतर जी को भी आप पवित्र आत्मा आप अभिषेक करके इस्तेमाल कीजिए हमारे बीच में। मैं आपके हाथों में हर एक व्यक्ति को खुद की आत्मा देह प्राण सेवकाई को समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे अभी इस समय। कितने लोग खुश हैं? सभी? कितने लोग खुश हैं? अपने हाथों को आधा नहीं पूरा उठाए। हाँ, आइए हम एक दूसरे को हाथ मिला के उसको वेलकम करेंगे एक दूसरे को। और अपने पड़ोसी से कहेंगे यीशु आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सभी को डीप प्रार्थना लेने स्वागत है। इस समय कितने लोगों का आता है अल्फा टू ओमेगा टू? मेरे साथ है मामूली।
अल्फा तू, ओमेगा तू, आदि तू, मेरा अंत तू। पहला लाइन, पहला जो कोरस है वो ऐसा है, अल्फा तू, ओमेगा तू, आदि तू, मेरा अंत तू। तुझसे शुरू होते मेरे दिन, तुझ में खत्म होते मेरे दिन मेरे, ऐसा। आए एक साथ हम गाए, अल्फा तू, ओमेगा तू, आदि तू, मेरा अंत तू। अल्फा तू, ओमेगा तू, आदि तू, मेरा अंत तू। तुझसे होते दिन मेरे, तुझमें खत्म मेरी रातें हैं। अब जाके जाना मैंने राज जरा, जीने का तू एक मकसद है। मैंने तुम्हें पा लिया है, यीशु तुम्हें पा लिया है। मैंने तुम्हें पा लिया है, यीशु तुम्हें पा लिया है।
सिंक टूट गया। अच्छा, ये जो समय है हमें सीरियसली लेना है। प्रभु का उपस्थिति आज इस समय में वास्तविक बनने वाला है। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर किसी का मोबाइल साइलेंट नहीं है, स्विच ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो साइलेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब आप कनेक्ट हो जाए परमेश्वर से तब कोई आपको डिस्कनेक्ट ना करे। मोबाइल की ओर ध्यान जाता है जब मोबाइल रिंग बजता है ना, तो इसीलिए आपको स्विच ऑफ करने के लिए बोल, साइलेंट कर सकते हैं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और पूरे दिल से यीशु मसीह को ढूंढेंगे। परमेश्वर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आज आप परेशानी कठिनाइयों में हैं, प्रभु बोलता है, मेरे पास आओ, अपने सारे बोझों और चिंता को मेरे ऊपर दे दो। प्रभु कहता है वो आपको आज शांति देने वाला है, आपको एक ऐसा हृदय देने वाला है जो आनंदमय होगा। प्रभु आज आपको छूने वाला है, वो आप हृदय को प्रेम से उमड़ने वाला है, आपके हृदय में प्रेम को उमड़ने वाला है, वो आपको भरने वाला है। आज जितने लोग विश्वास करेंगे आज प्रभु का महिमा को देखेंगे। अगर ये सुंदर समय में अगर आपने कुछ भी परमेश्वर की नज़र में गलती की है, तो ये सुंदर समय में आइए प्रभु के चरणों में आते हैं और अपने पापों को कन्फेस करके क्षमा मांगते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने अपने पापों का अंगीकार करते हुए परमेश्वर के चरणों में आएंगे और प्रभु से क्षमा मांगेंगे। प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु, हो गया मुझसे गलती, मुझे माफ कर। प्रभु, हो गया मुझसे गलती, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटी हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। प्रभु से आप जब आप ऐसा बोलते हैं, प्रभु बहुत दया करता है, प्रभु का आंख भर जाता है, प्रभु भी रोने लगता है। मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास है, कितना खुश होता है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने अपने पापों का कन्फेस करते हुए क्षमा मांगेंगे। हम सब आइए प्रार्थना करेंगे दिल से। हालेलुया, 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 Thank
नया जीवन देता है। सोच के देखिए वो आपसे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। वो उसका प्रेम शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते। उसका प्रेम में धीरज है, उसका प्रेम में विश्वास है। वचन कहता है प्रेम धीरज रखता है, प्रेम कृपालु है, प्रेम घा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम हमेशा लोगों का भलाई चाहता है, प्रेम सारे बातों को सुने लेता है। और उस प्रेम को आपके हृदय में आज वो पढ़ने चाहा यीशु। सोच के देखिए आप कहाँ बैठे, प्रभु ने आपको उस पार से निकाला और आपको एक नया जीवन दिया, एक नया आशा दिया, एक नया उम्मीद दिया। वो आपको आज भरने वाला है, वो आपको आज भरने पिता मैं यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जितना भी धन्यवाद करूँ खूब कम है परमेश्वर पिता। आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया। हम आपके लायक नहीं थे, पाप में डूबे हुए थे, मरे हुए थे, अंधकार में भटके हुए थे, लेकिन हमारे जीवन में अचानक आपके महान ज्योति प्रकट हुआ परमेश्वर। ओ परमेश्वर, अंधकार से ज्योति में आपने लाया परमेश्वर, मृत्यु से जीवन तक लाया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी। आपको धन्यवाद देते हैं हमारे मध्य में चलने फिरने के लिए, आपके बेटा बेटी को आशीष देने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के समय आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के, आपके लिए दया के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है खुद के शक्ति और बल से नहीं आए हैं, वो आपके आत्मा के आकर्षण से प्रभु आप लेके आए हो। इस सर्विस को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। मैं प्रार्थना ही है कि प्रभु यहाँ पे केवल यीशु देखे और पवित्र आत्मा के अग्नि जलता रहे पिता, अग्नि जलता रहे यीशु के नाम से इस सेवकाई में, और आपके द्वारा प्रभु इस सेवकाई हो परमेश्वर यीशु के नाम से पिता। मैं इस सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ।
इस वातावरण को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। ये वातावरण यीशु के वातावरण में बदल जाए। ओ आपकी ग्लोरी, अपने शकायना ग्लोरी यहाँ पे प्रकट होने पाए। और हालेलुया, हर एक व्यक्ति आपके महाज्योति को देखने पाए, हर एक व्यक्ति के हृदय में आपके महाज्योति चमकने पाए। यहाँ पे जितने भी लोग आए, लोगों के जीवन, आत्मिक जीवन में उन्नति करे, वो बड़े फले फूले और फाड़ से भरे। यहाँ पे जितने भी लोग आए अपनी सेवकाई के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति बन जाए। यहाँ पे जितने भी लोग जो आए हैं, और जहाँ जैसे अपने अपने घर में जाए, सेवकाई में बैठे अपने शाम के फेलोशिप करे, एक साथ मिलके पवित्र आत्मा के आग अचानक उनके जीवन में, उस सेवकाई में, उसके फेलोशिप में प्रकट होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस भवन में जितने भी लोग आए, ओ हालेलुया, आपको महिमा देने वाला व्यक्ति बन जाए, आपको प्यार करने वाला व्यक्ति बन जाए। पहले से भी ज्यादा लोगों को आपके प्रेम की तरफ आकर्षित कर, यीशु के प्रेम सभी को महसूस करने पाए, हर एक हृदय यीशु के प्रेम से भरने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ और इसे कहा कि मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आपके दास, आपके प्रिय पुत्र पास्टर पीटर जी को यहाँ पे लेके आने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं यीशु के लहू से उन्हें और उनकी सेवकाई को, उनके परिवार को खबर करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के अभिषेक उनके ऊपर उतरे और पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य उन्हें चलाए, हमारे बीच में इस्तेमाल कीजिए और आपके नाम को और भी ऊंचा कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा इस सेवकाई को आप चलाइए, मिनिस्टर कीजिए सभी के हृदय में। आप पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर बहुत भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। मैं बोलता हूँ ये यहाँ पे जैसे आप लोग आए हैं, ये प्रभु का योजना था कि आप यहाँ पे आओ। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर के आत्मा आपको आकर्षित करके यहाँ पे लाए। हो सकता है आपके घर में बहुत सारे परिस्थिति था, समस्या था, ऐसा हो रहा था, हो सकता है आपको आओ क्या ना हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आए। क्यों हुआ? ये पवित्र आत्मा आपको लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपसे प्यार करता है और परमेश्वर की आत्मा ही आपको लेके आए, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, आपके परिवार में कर रहा है। परमेश्वर आप पहले आपको आशीष करना चाहता है, फिर आपके द्वारा आपके परिवार को आशीष करना चाहता है। फिर जैसे अब आपके परिवार आशीषित हो, उसके द्वारा फिर परमेश्वर आपके गांव को, आपके आस पड़ोस के लोगों को आपके द्वारा आशीषित करना चाहता है। और जैसे आप परमेश्वर के सेवकाई में परमेश्वर के प्रति फेथफुल बने रहो, तो परमेश्वर आपको इच्छा करता है कि जगह जगह लेके जाए और आपको इस्तेमाल करे उसकी महिमा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। एक दूसरे को हैंडशेक करके बोलिए, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। अब लड़की लोग हैं तो बोलिए, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, आप प्रभु के लाडली हो। और लड़का है तो बोलिए, आप परमेश्वर के लाडले हो। यस, बोलिए यस। और एक दूसरे को देख के फिर से बोलिए, आप परमेश्वर के आँख के पुतली हो। यस। और प्रभु की तरफ देख के बोलिए, प्रभु मैं आप में बहुत सुंदर हूँ। यस, हालेलुया। जब भी प्रभु के लोग परमेश्वर के उपस्थिति में बैठता है, धन्यवाद स्तुति का जीवन बिताता है, आराधना के जीवन बिताता है, वो काला व्यक्ति होने से भी वो गोरा दिखने लगेगा। हालेलुया। जितने भी देखने में काले देखने से भी उसके जीवन में जैसे परमेश्वर का महिमा प्रकट होने लगेगा, वो देखने में अच्छा लगेगा। आपको देखने में जैसे भी नहीं हो, अगर प्रभु का महिमा को आप कैरी करते हो, जैसे आप किसी के साथ बैठोगे, किसी के साथ बातें करोगे तो बोलेगा, इस भाई से बातें करते रहने के लिए इच्छा जाता है, इस बहन की बातों को सुनते रहने के लिए इच्छा होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर के महिमा को कैरी कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जितना समय बिताओगे उतना उसकी तरह बनते जाओगे।
जितना आप बाइबल को पढ़ोगे पवित्र आत्मा की सहायता से, उतना उसके स्वभाव गुण आपके जीवन में ट्रांसफर होता जाएगा। और जितना आप बुरे संगति में बैठोगे उतना ही बुरे संगति का असर आपके जीवन में होगा। इसलिए बुरा संगति में रहने से ज़्यादा प्रभु की संगति में बिता। बहुत सारे प्रभु के दास वैसे होते हैं जो ज़्यादा बातें नहीं करते, इसलिए बातें नहीं करते क्योंकि वो लोग परमेश्वर से ज़्यादा बातें करते, इसलिए थोड़ा थोड़ा बातें करते। कोई समस्या को लेके आते हैं ना, बहुत सारे बोलते हैं, बक 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 बक, बहुत सारे बोलते हैं। हाँ, तो परमेश्वर के दास बोलते हैं प्रभु के उपस्थिति में समय बिता, उन्हें ढूंढो। क्यों बोलता है? क्योंकि वो लोग वही करता है। बहुत सारे से वो लोग बातें नहीं करते, खुद के एनर्जी को क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बातें कर पाए। आपके समय जीवन के जितने भी समस्या है, जितने भी दुख है, तकलीफ हुए, मैं पता हो प्रभु यीशु को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए। पहले मनुष्य से बातें करने से पहले यीशु से बातें की। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में किसी के साथ शेयर मत कीजिए। मैंने बहुत बक 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 किया अपने दोस्तों के साथ, मैंने देखा रिजल्ट 0 है। हेलो, समझ रहे आप हो सकता है आपके पास में कोई ऐसा दोस्त है जो लगता है कि बहुत आपसे प्यार करता है, और प्यार करते हैं ऐसे मन में सोच के आप बहुत समय अपने हृदय की बातों को बोल देते हैं, पक 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 करते लेकिन ऐसा समय भी हो सकता है उस व्यक्ति से आपका कभी वो आपको खराब भी पा सकता है। तब क्या करेगा वो व्यक्ति? हो सकता है आपने जो बोला गुप्त बातों को वो दूसरों को बोल देगा। आप समझ रहे हो? इसीलिए आप सभी को प्यार करो, लेकिन किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि वो बंदा भी आपसे उतना ही प्यार करे, नहीं तो आप बहुत दुखी हो जाओगे। कभी भी एक्सपेक्ट मत करो। प्यार चाहिए केवल यीशु के पास जाओ। दुख आया, तकलीफ आया, कोई गाली दिया, दुख दिया, रूम में चला जाए, डोर को लॉक कीजिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु लोग मुझे धिक्कार रहे, निंदा कर रहे, लेकिन मैं आप मुझसे बहुत प्यार करते, मैं खास हूँ आपके लिए, मैं आपके लाडला बेटा हूँ। दिग्बोय में आज तक मैं टिका रहा इसलिए, इस कारण से जब मैं दुख और कष्ट आता है मैं प्रभु के सामने रोने लगता हूँ, और अचानक क्या होता है, हाँ, पवित्र आत्मा का आनंद आ जाता है। 3 बार मैंने मिनिस्ट्री छोड़ने के लिए कोशिश किया। एक बार तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं गुवाहाटी चला जाएगा। डिसीजन लेते ही समय में पास्टर सिक्की के साथ बातें कर रहा था, अचानक पवित्र आत्मा उस रूम में आया। रूम में आते समय मुझे महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा का उपस्थिति आ गया और मैं रोने लगा। उसकी प्रेम, उसकी उपस्थिति में इतना भरपूर प्रेम है, और मैं रोता गया। फिर मैं बोला, प्रभु मैं आप क्रूस के मार्ग को महसूस करता हूँ, जितने भी दुख तकलीफ आने से भी मैं क्रूस के मार्ग में चलता रहूँगा। यस, तो जब भी मेरा दुख होता है, तकलीफ होता है, प्रभु के सामने जाता हूँ, अचानक रोता रहता हूँ, लेकिन हंसने के लिए परिस्थिति हो जाता है। चेन्नई में था 3 साल। एक बार समय क्या हुआ, जिस जगह में काम करता था, अचानक क्या मालिक ने बोला आपको काम से निकाल दिया। 1 दिन का छुट्टी लिया था मैं, वो मैंने HR से परमिशन भी लिया था। फाउंडर आया, क्या हो गया उनको, तो गुस्सा हो गया। वो शनिवार के दिन में नहीं था, वो निकाल दिया। परमेश्वर को बोला था, परमेश्वर में मुझे आप नौकरी देने से भी धन्यवाद दूंगा, नौकरी नहीं देने से भी धन्यवाद दूंगा। तो फिर मुझे स्मरण दिलाया परमेश्वर ने, आपने बोला था ऐसा कर। तो मैं सारा रास्ता रोते आया, धन्यवाद देते आया। जैसे फिर उस दिन मेरे वाइफ ड्यूटी में नहीं गया था, हम चेन्नई में एक घर में था। जैसे मैं कॉर्निंग बेल बजाया, मेरे वाइफ ने दरवाज़ा खोला, और मैं खोलते ही मैं क्या किया, अपने बेडरूम में चला गया, और मैंने क्लॉदी को बोला, मेरे वाइफ को बोला, आओ हम परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि मेरा काम चला गया। आप धन्यवाद करोगे? आप बीमार होते समय लोग दुख दे रहे, कष्ट दे रहे, तब धन्यवाद दोगे? करो, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं दिया ना, परमेश्वर ने अपने लिए जान दे दिया, इतना प्यार करता है। तो क्यों दुख तकलीफों में धन्यवाद देना है? क्योंकि परमेश्वर इसलिए आपको बनाया, ये आपके लिए आत्मिक हथियार है। तो मैं रूम में जाके मेरे वाइफ के साथ बैठा, क्लॉदिया बिस्तर में बैठा, और मैं घुटनों पे था और हाथ को उठाए, बोला प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं रोने लगा, आंसू निकलने लगा। अचानक उस रूम में पवित्र आत्मा आया। जैसे पवित्र आत्मा आया,
बताओ, आप विश्वास नहीं करोगे, आप समझोगे मैं स्टोरी बोल रहा हूँ। स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पर्सनली प्रभु से बहुत बड़ा एनकाउंटर पाया। इस एनकाउंटर पाने के कारण मैं आज सेवकाई में हूँ। आज जब प्रभु से नहीं मिलता मैं सेवकाई में खड़ा नहीं हो सकता। बहुत समय तो मरने की हालत से प्रभु मुझे बचा के लेके आया। तो मैं धन्यवाद दे रहा था, प्रेज द लॉर्ड धीरे बोल रहा था, कुछ शब्द भी नहीं लिखा था। क्या प्रेजिंग करूँ मैं, काम चला गया है, क्या प्रेजिंग करूँ, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर के नाम को स्मरण करके मैं स्तुति करने लगा, प्रेज द लॉर्ड। अचानक रूम में पवित्र आत्मा, और उसकी उपस्थिति एक माँ की तरह। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु का आत्मा है। तो प्रभु यीशु तो थर्ड हेवन में है, हम उसकी उपस्थिति उसके आत्मा के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं। तो बहुत समय आप लोगों ने देखा यहाँ पे प्रार्थना भवन में जब आते हो लोग खड़े नहीं हो पाते, एकदम बेहोश हो जाते हैं। पिछले शुक्रवार आपने आया तो देखा कि मैं यहाँ पे था, लोग खुद ब खुद आगे आ रहा था, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाया, सब गिरे हुए थे। सर वो अंकल देखिए, वो हिंदू परिवार से, वो मम्मी देखिए हिंदू परिवार से, वो लोगों ने एक्सपीरियंस किया प्रभु की उपस्थिति। क्योंकि प्रभु के लिए कोई जाति धर्म ये सब मनुष्य बनाया हुआ, प्रभु तो सभी को प्यार करता, सभी को पास में बुलाता, सभी के लिए उसने जान दिया। यीशु मसीह किसी क्रिश्चियनिटी प्रसार करने के लिए कभी नहीं आया, वो प्रेम को प्रसार करने आया, दया को प्रसार करने आया, क्षमा को कैसे क्षमा करता है वो प्रसार करने के लिए आया, कैसे शांति मिल सकता है वो प्रसार करने के लिए आया। शांति क्षमा करने से आता है, प्रेज द लॉर्ड। तो उस दिन ऐसा हुआ, मैं धन्यवाद दे रहा था, समय वो उस रूम प्रभु की उपस्थिति से भर गया और मैं हंसने लगा, हंस ही रहा था। 45 मिनट तक मैं नॉन स्टॉप हंसने लगा, कोई रीजन नहीं था, मैं हंसी रोक नहीं पा रहा था। भीतर में ऐसा लग रहा था कि कुछ बबलिंग निकल रहा है, इतना खुशी में कोई रीजन नहीं, मैं क्यों हंस रहा हूं। हंस रहा था 45 मिनट तक मैंने हंसा। तब मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर माँ की तरह, परमेश्वर जब हम दुख होते हैं, तकलीफ होता है, वो गोदी में लेता, हमें प्यार देता। और एक बार एक व्यक्ति आया था कहीं पे एक जगह से, वो मार्गरेटा से, उसका बीबी 14 इयर्स था, उसको बीबी उसको छोड़ के चला गया। तो मैं मिनिस्ट्री करके आया, मेरे वाइफ ने बोला आप एक भाई है बहुत दुख में है, पीड़ा में है, उसका बीवी छोड़ के चला गया, आप प्रार्थना कर दो ना। मैंने बोला रुको, मैं किसी से बातें नहीं करता, पहले प्रार्थना नहीं करने से, पहले अभिषेक से भरने से बातें करता हूँ। तो बोला वो कीजिए ना। तो मैंने फ़ोन में बातें किया, फ़ोन में बातें करते समय उस दिन पवित्र आत्मा ने टच किया, और उसी दिन फ़ोन में बातें कर ही रहा था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और वो भर गया पवित्र आत्मा से, अन्य भाषा निकलने लगा। फिर कुछ दिन बाद वो घर में आया, हमारे घर में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, दुख में था क्योंकि उसको बीवी छोड़ दिया, और मैं सामने बैठा था और वो लोग ऐसे चेयर में बैठा था। और अचानक मैंने क्या बोला, मैंने बोला ठीक है ब्रदर, एक गाना गाते हैं ना प्रभु का। तो हम लोगों ने वो गाना गाया, गाना था कि फिर से वो आग बरसा दे। वो सुना ना गाना आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना? फिर से तूफान आने दे। आप पवित्र आत्मा वाला गाना गाए। जैसे ही गाना गा रहा था, मेरे साथ में दो वो व्यक्ति था और पास में और भी एक सेवक, प्रभु का सेवक था। अचानक वो हंसी रोक नहीं पाया, हंस रहा था। फिर मैंने उसकी तरफ देख के बोला, ब्रदर आपका बीबी खो गया, आपको छोड़ के चला गया, आप क्यों हंस रहे हो? बोलने से और हंसने लगा, बोला आपका बीबी छोड़ दिया आपको, आपने बोला था आपका बहुत दुख है, कहाँ गया दुख? और भी हंसने लगा, मैं बोलूं उस दिन वो हंसता रहा। जाते समय मुझे बोला मैं जाऊं, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, शराबी आदमी जैसा हो गया, उसको पकड़ के लेके जाना पड़ा, क्योंकि जाने के लिए ऐसे कोशिश करता, ऐसे हो जाता और फिर गिर जाता। इतना प्रभु का उपस्थिति उसे भर दिया, हंस रहा था, सारा दुख मिटा दिया। ऐसा है हमारा परमेश्वर, आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि उसकी उपस्थिति में बहुत आनंद है। हालेलुया। अभी छोड़िए तड़का बड़का, तो आप लोगों ने खा लिया, अभी बिरयानी खाइए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आज साथ परमेश्वर के दास पितर जी है, और परमेश्वर के
वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के दास को सम्मान देना चाहिए। एक जोरदार ताली से उन्हें वेलकम करेंगे आगे। उनकी सेवकाई दिग्बोय में है और उनकी सेवकाई के द्वारा भी बहुत सारे लोगों ने आशीष पाए हैं और अभी एक नया जगह में ना वो सेवकाई करना चाहता है। तो उसको परमेश्वर ने उन्हें एक जमीन दिया है, लेकिन अभी वो प्रार्थना घर खोलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ऐसे आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें मदद करे एक प्रार्थना घर खोलने के लिए बोरोविल में। तो जमीन उनको मिल गया, परमेश्वर ने जमीन दिया, सुंदर जमीन दिया एक जगह में। वो कौन सा जगह है पास्टर जी? पानबरी इलाका में। पानबरी इलाका में सुंदर जगह है, बहुत बड़ा जगह है और अभी बहुत सारे काम हैं उस परमेश्वर सारी उनके वो भवन बनाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरत है। आप लोग प्रार्थना करते रहिए पास्टर पीटर के लिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के दास के लिए एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद उनसे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज मैं शेयर नहीं करूँगा, पास्टर जी शेयर करेंगे। हालेलुया। ऐसे मैं आप लोगों के साथ फ्रेंडली ऐसे बात नहीं किया, मैंने मैसेज शेयर नहीं किया। पिता यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ आपके दास और उनके परिवार के लिए, उनके सेवकाई के लिए। यीशु के लहू से कवर कीजिए और बहुत आय से पवित्र आत्मा की शक्ति से इस्तेमाल कीजिए। उनके जमीन जो परमेश्वर ने आपने दिया प्रार्थना घर के लिए, उस जमीन को आशीष कीजिए परमेश्वर। और जल्दी से जल्दी परमेश्वर प्रार्थना घर खोलने के लिए मदद कीजिए। फाइनेंशियल डोर को खोल दीजिए, स्पॉन्सर को खड़ा कीजिए परमेश्वर। ऐसा प्रार्थना करते हैं क्योंकि भवन को बनाने, परमेश्वर आपके घर को बनाने वाला परमेश्वर आप ही। आप उनके सारे जरूरतों को पूरी कीजिए और उनके द्वारा परमेश्वर अब हमसे आज बातें करने वाले हो, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। उनकी सेवकाई के द्वारा हमें आशीष कीजिए, हम सभी को सिखाए ओ परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा के आग से भर जाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर उन्हें हमारे बीच में इस्तेमाल कीजिए। आपके हाथों में आपके दास को समर्पण करते, कांग्रीगेशन को समर्पण करते, खुद को भी समर्पण करते यीशु के नाम से। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए, अभी तो तड़का विरका हो गया, अभी बिरयानी खाइए। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुनते रहेंगे ना मुझसे। आज थोड़ा अलग खाइएगा। Thank you.